दोस्तों, आप सभी ने आमिर खान की मशहूर फिल्म पीके तो देखी ही होगी। उस फिल्म के एक सीन में आमिर खान तपस्वी जी को कंफ्यूज करने के लिए मुस्लिम के सिर पर सिख की पगड़ी और सिख के माथे पर मुसलमानी टोपी, बस वेशभूषा बदलकर वो तपस्वी जी की फिरकी लेता है। ये देखा, दाढ़ी मोछ और पगड़ी तो सिख, निकल गई पगड़ी तो हिंदू, और निकल गई मोछ तो मुसलमान। इस सीन को दिखाने का मतलब ये था कि अगर धार्मिक प्रतीकों को हटा दिया जाए तो किसी का सिर्फ चेहरा देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो किस धर्म को मानता है। लेकिन दोस्तों, चीन जैसे मुल्क में कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि चीन ने एक ऐसा कैमरा बनाया है जो उनके देश के उइगर मुस्लिमों को देखते ही पहचान लेता है और अथॉरिटीज को सूचित भी कर देता है। लेकिन सवाल आखिर ये उठता है कि ऐसा क्यों कर रहा है चीन? क्या है चीन और इसके शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों के बीच चल रहे प्रतिरोध का कारण? अगर आप दोस्तों इस बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज मिलकर जानेंगे चीन के उइगर मुस्लिम्स की सच्ची कहानी। कौन है ये और क्यों चीन में हो रहा है इनके साथ अमानवीय व्यवहार? फैक्टिफाइड स्पेशल्स के इस बेहद खास एपिसोड में। फैक्टिफाइड स्पेशल्स। दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मुल्क है और इसकी कुल आबादी में 1.6% लोग मुसलमान हैं, यानी कि करीब 2.25 करोड़ लोग। लेकिन इनके आज की बात करने से पहले जरूरी है ये समझना कि चीन में इस्लाम आया कहां से या फिर इसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन में इस्लाम शुरू में मध्य पूर्व के देशों के राजदूतों के जरिए ही आया था, जो 7वीं शताब्दी में तांग साम्राज्य के सम्राट गाओजोंग से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरे के बाद गाओजोंग में पहली मस्जिद का निर्माण किया गया ताकि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरने वाले अरबी और ईरानी व्यापारी यहाँ पर इबादत कर सकें। इस समय तक मुस्लिम व्यापारियों ने चीनी बंदरगाहों और प्राचीन सिल्क रूट के इलाके में खुद को स्थापित कर लिया था। हालांकि वे बहुसंख्यक हान चीनी समुदाय से करीब 5 शताब्दियों तक अलग ही रहे। फिर 13वीं शताब्दी में मंगोल युआन साम्राज्य के आते ही इसमें तब्दीली आई, जब नए शासकों के लिए असंख्य मुस्लिम अपनी सेवा देने के लिए चीन आए। दोस्तों, ये नए शासक मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के ही वंशज थे। इन मंगोलों को चीनी साम्राज्य में प्रशासन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने मदद के लिए सिल्क रूट पर पड़ने वाले बुखारा और समरकंद जैसे प्रमुख शहरों के मुसलमानों की तरफ रुख किया। मंगोलों ने पश्चिम एशिया के लोगों और ईरानी लोगों की बड़े पैमाने पर भर्ती की और उन्हें जबरदस्ती या फिर लालच देकर इन इलाकों में बसाया। दोस्तों, आज के समय में उइगर ओगोज तुर्क कबाइलियों के उन वंशजों को कहा जाता है जिन्होंने 8वीं सदी में खानाबदोश जिंदगी छोड़कर अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। बात उस वक्त की है, पहले उइगर कबीलाई जिंदगी जीते थे। उनकी जड़ें तो तुर्की में थी, पर उनकी रिहायश बदलती रहती थी। फिर उनके जीवन में ठहराव आया और उन्होंने अपना बसेरा मंगोलिया में बसाया। फिर वहाँ उन पर हमला हुआ और उइगर भागकर चीन के पश्चिम में आ गए और एक खाली इलाके पर अपने तंबू लगा दिए। उस समय में चीन का ये हिस्सा बाकी की चीन से कटा रहता था और इसे शियो के नाम से जाना जाता था। फिर 18वीं सदी में किंग वंश ने इस हिस्से को चीन में मिला दिया और इसका नया नाम रखा शिनजियांग, जिसका हिंदी में मतलब होता है नई सीमा। इन तुर्क कबाइलियों की आबादी आज भी मध्य पूर्व एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक फैली हुई है। लेकिन पूरी दुनिया में उइगरों की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग प्रांत में ही रहती है, जो इतना बड़ा इलाका है कि इसकी सीमाएं ही 8 देशों से सटी हैं। दोस्तों, अधिकतर उइगर इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन चीन जैसे बड़े देश में उइगर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। दोस्तों, जब चीन में क्यूमितांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सिविल वॉर चल रहा था, तब शिनजियांग ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। सन 1949 में माओ की जीत के बाद शिनजियांग को वापस चीन में मिला लिया गया और तिब्बत की ही तरह माओ की सांस्कृतिक क्रांति यहाँ के बाशिंदों के अस्तित्व पर खतरे की तलवार बनकर आई। मस्जिदों की जगह पर कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बनाए गए, धार्मिक किताबों को जला दिया गया, चीन के बहुसंख्यक हन समुदाय के लोगों को यहाँ बसाया गया और विरोध की गुंजाइश खत्म कर दी गई। कुछ आतंकी हमलों ने सत्ता को मौका दिया कि वो इन लोगों पर बंदिशें और भी बढ़ा सके और धीरे धीरे उइगर जनसंख्या को एक शक की निगाह से देखा जाने लगा। दोस्तों, उइगर्स के लिए डिटेंशन कैंप्स बनाए गए जहां उनकी पहचान बदलने की कोशिश होती है और आज 21वीं सदी में भी इन कैंप्स में लाखों उइगर मुस्लिम बंद हैं। इन कैंप्स में लोगों को धर्म से उलट कम्युनिस्ट विचारधारा की ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें वापस अपनी जिंदगी में तभी भेजा जाता है
जब अथॉरिटीज उनके व्यवहार से संतुष्ट हो जाती हैं। अगस्त 2020 में चाइनीज उइगर मॉडल मर्दैन गपार ने ऐसे ही एक डिटेंशन कैंप से ये वीडियो भेजी थी, जिसमें वो मैले कुचैले कपड़ों में एक कमरे में अपने बेड से हथकड़ी से बंधे पड़े थे। दोस्तों, चीन का इन डिटेंशन कैंप्स को बनाना और उइगर मुसलमानों की री एजुकेशन करना उसकी बड़ी नीति का हिस्सा है, जिसमें वो सेपरेटिज्म, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म इन तीनों को अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लेकिन दोस्तों, जहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ऐसे सभी डिटेंशन कैंप्स के बंद हो जाने की बात रखता रहा है, वहीं पिछले कुछ सालों में ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि 10 लाख से भी ज्यादा उइगर बाशिंदों को चीन ने अपने इन हाई सिक्योरिटी स्कूल्स में डाला है, जहां वो इन्हें एंटी एक्सट्रीमिज्म की ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, शिनजियांग की कुल आबादी में से 50% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी तुर्क भाषा में बात करती है, चीनी में नहीं। साथ ही आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य में मुसलमानों को लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत नहीं है, अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने तक की इजाजत नहीं है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें अथॉरिटीज जबरदस्ती बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेते हुए पाए गए। और तो और ये लोग अपनी मर्जी से अपना कोई त्योहार भी नहीं मना सकते। शिनजियांग के आर्तुश शहर के एक गांव सुनतगाह में 2 साल पहले एक मस्जिद को गिराया गया था और तब उस मस्जिद की जगह एक पब्लिक टॉयलेट बनवा दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस गांव के सभी लोगों के घरों में शौचालय हैं और यहाँ पर्यटक भी कभी कभार ही आते हैं। इसीलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर पब्लिक टॉयलेट की जरूरत ही नहीं थी और शायद यही वजह है कि चीन ने यहाँ पब्लिक टॉयलेट तो बना दिया, लेकिन इसे जनता के लिए अब तक नहीं खोला है। इसीलिए सवाल उठा कि चीन ने एक मस्जिद की जगह शौचालय का निर्माण क्यों किया। इसका सीधा सा जवाब ये है दोस्तों कि चीन की सरकार के निशाने पर शिनजियांग में रहने वाले मुसलमान हैं और अब तक इस प्रांत की 70% मस्जिदों को गिराया जा चुका है। इस मस्जिद की जगह पर टॉयलेट बनाकर चीन ने इन मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की है और कुछ नहीं। उइगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में शिनजियांग में 10 से 15,000 मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। दोस्तों, शिनजियांग के रेगिस्तान में मौजूद इमाम असीम दरगाह चीन के मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र जगह थी। चीन के जो मुसलमान हज के लिए नहीं जा पाते थे, वो साल में 3 बार इस दरगाह और मस्जिद में जाते थे, क्योंकि ये मुसलमान मानते हैं कि 3 बार यहाँ आना 1 बार हज करने के समान है। दोस्तों, 2017 तक जो दरगाह पूरी तरह से सही सलामत थी, 2019 आते आते उसका ज्यादातर हिस्सा चीन की सरकार द्वारा तोड़ दिया गया और अब यहाँ बस कुछ गुंबद बचे हैं और यहाँ कोई नहीं आता। ये मस्जिद भी रेगिस्तान की तरह ही बंजर हो चुकी है। चीन इन मस्जिदों को इसलिए भी गिरा रहा है क्योंकि वो अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों की असली पहचान को खत्म करना चाहता है। इसी प्रांत में पिछले साल चीन की सेना ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई एक मस्जिद को गिरा दिया था। इसका नाम था अजना मस्जिद और इस मस्जिद की जगह चीन ने वहाँ शराब और सिगरेट की एक दुकान बना दी। चीन में करीब 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं और इनमें से लगभग आधे 1 करोड़ 10 लाख लोग उइगर मुसलमान हैं। दोस्तों, चीन की बहुसंख्यक आबादी खुद को हान वंश का वंशज मानती है और चीन इन मुसलमानों को अपने हान समाज का ही हिस्सा बनाना चाहता है। यानी कि चीन इस्लाम का एक चाइनीज वर्जन तैयार करना चाहता है, जिसमें धर्म की बातों की जगह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार ही सबसे ऊपर माने जाए। और इसके लिए चीन शिनजियांग में बड़े पैमाने पर नरसंहार और अत्याचार कर रहा है। दोस्तों, चीन में अब तक 18 लाख उइगर मुसलमानों को जेल में डाला जा चुका है। 10 लाख मुसलमानों को 1000 से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है। लेकिन सच ये है कि इन कैंप्स में मुसलमानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है और यहाँ तक कि कईयों को मारकर उनके अंगों की तस्करी भी की जाती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन में उइगर महिलाओं के साथ शोषण की कई कहानियां बाहर निकली हैं, तो वहीं पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी कराई जाती है और बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। ये सब बताने के बाद भी एक बात अभी बची रह गई। दोस्तों, शुरुआत में मैंने चेहरा देखकर धर्म बताने वाली एक टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, तो आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी भी शिनजियांग के इन्हीं उइगरों से जुड़ी हुई है। एक रिसर्च संगठन है जिसका नाम है IPVM। ये वीडियो सर्विलांस की फील्ड में शोध करने वाली दुनिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इनकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 2 चाइनीज कंपनीज हुआवे और मैकवी ने चाइनीज गवर्नमेंट के लिए फेशियल रिकॉग्निशन से जुड़ा एक खास सॉफ्टवेयर बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस सिस्टम की खासियत ये है
कि ये हजारों की भीड़ में खड़े लोगों का चेहरा स्कैन करके इंसान की उम्र, लिंग और उसकी नस्ल बता देता है। जी हाँ, नस्ल भी। इसने अगर भीड़ में किसी उइगर को देखा तो ये एक खास उइगर अलार्म बजाएगा। इस अलार्म की मदद से चाइनीज पुलिस को ये पता लग जाएगा कि एक खास गली या फिर रोड पर एक जगह पर एक समय पर कितने उइगर मौजूद हैं। फिर अपने सर्विलांस सिस्टम के विस्तृत डेटा के जरिए वो मिनटों में उन लोगों की पूरी कुंडली निकाल लेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सीसीटीवी का सबसे बड़ा जाल चीन के पास है। यहाँ कोई भी जगह सीसीटीवी की पहुंच से दूर नहीं है। ऐसे में जरा सोचिए, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से लैस इस सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए चीन के लिए उइगरों को टारगेट करना और भी कितना आसान होता जा रहा है। साथ ही चीन में ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो सरकार को सर्विलांस और क्रूरता के हजारों नए नए तरीके थमा रही हैं। और इसीलिए दोस्तों, इन अपराधों और दमनकारी नीतियों के खिलाफ चीन के अंदर से आवाज उठाना मौत को दावत देने जैसा है। दोस्तों, चीन में रहने वाले लोग तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग चीन में नहीं हैं, वो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा करता दिखाई तो नहीं देता। हैरानी खासकर ये देखकर होती है कि खुद को इस्लाम का रहनुमा मानने वाले देश भी इस मामले पर बिल्कुल चुप रहते हैं। जैसे कि सऊदी अरब, जो खुद को इस्लामिक देशों का नेता मानता है, लेकिन उसने चीन में मुसलमानों पर हो रहे इन अत्याचारों को लेकर कभी कुछ भी नहीं कहा। तुर्की, जो इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है, वो भी इन मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की बजाय चीन से भागकर आए मुसलमानों को वापस चीन के हवाले कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का रवैया देखकर तो ऐसा लगता है जैसे चीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उसे पता ही ना हो। नहीं दोस्तों, इन्हें पता सब है, लेकिन इन्हें कुछ दिखता है तो चीन के साथ होने वाला करोड़ों डॉलर्स का व्यापार और अपना फायदा। साथ ही दोस्तों, सवाल सिर्फ उइगर्स या फिर मुसलमानों का नहीं है। दुनिया में जहाँ भी माइनॉरिटीज के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना किसी भी संजीदा समाज के लिए बेहद जरूरी बन जाता है। लेकिन हमारा इस विषय पर वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना समझाना था कि आज की मॉडर्न इकोनॉमीज धर्म नहीं धंधे पर ध्यान देती हैं। हाँ, सत्ता पर काबिज रहने के लिए उन्हें धर्म के चोगे जरूर पहनने पड़ते हैं। साथ ही चीन दुनिया की वर्ल्ड पावर बनकर उभरना चाहता है, लेकिन अपने ही लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले देश को दुनिया का कौन सा देश वर्ल्ड पावर मानेगा? दोस्तों, आप चीन में रह रहे इन उइगर्स के लिए क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और फैक्टिफाइड स्पेशल्स के खास एपिसोड में आपसे जल्द ही। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।